उसने आपको ठुकरा दिया, शायद बिना वजह, शायद किसी और के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा आप अब उसके लायक नहीं रहे। लेकिन आज आप अकेले हैं, टूटे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी जानता है उसने कुछ खो दिया है। क्या आप चाहते हैं कि वह लौट कर आए, या फिर क्या आप चाहते हैं कि उसकी आंखों से भी वही आंसू टपके जो आपने बहाए? तो आज हम जानेंगे स्टोइक दर्शन और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के जरिए कि कैसे आप अपने विकास, संयम और आत्मसम्मान से बिना बदला लिए उसे पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुद को रोकना नहीं, निखारना है। पॉइंट 1, खुद को रोकना नहीं, निखारना है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो होता है हमारा स्वयं। लोग खाना छोड़ देते हैं, नींद खो देते हैं, खुद को आईने में देखना बंद कर देते हैं, वो अपनी रूटीन छोड़ देते हैं, दोस्ती छोड़ देते हैं, यहां तक कि वो सपने भी जो कभी खुद के लिए देखे थे। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें रुकना नहीं, खुद को निखारना होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। आप किसी के जाने को नहीं रोक सकते, पर आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि अब आप खुद के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्या आप बिखरेंगे या खुद को उस लोहे की तरह तपाएंगे जो तलवार बनने वाला है? अब समय है अपने शरीर, मन और आत्मा को फिर से गढ़ने का। हर दिन जब आप जिम जाते हैं, हर सुबह जब आप ध्यान में बैठते हैं, हर रात जब आप एक नई किताब खोलते हैं, आप अपने पुराने मैं को पीछे छोड़ते हैं और एक नया मैं बना रहे होते हैं। वो जो आपको छोड़ गया था, जब वो देखेगा कि आपने उसके बिना भी खुद को और सुंदर बना लिया है, तो उसके अंदर पछतावे की आग खुद ब खुद जलने लगेगी। क्योंकि बदला लेने के लिए चीखने की जरूरत नहीं होती, खामोशी से खुद को बेहतर बना लेना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पॉइंट 2, प्रतिक्रिया नहीं, शांति दिखाइए। जब कोई हमें छोड़ता है, हमारा पहला स्वाभाविक रिएक्शन होता है रोना, कॉल करना, टेक्स्ट करना या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करना जिससे सामने वाले को गिल्ट महसूस हो। पर यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, द बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज, जस्ट मूव ऑन एंड लेट योर साइलेंस स्पीक। अगर आप सच में चाहते हैं कि वो पछताए तो उसे कोई जवाब मत दीजिए, न शिकायत, न सवाल, न कोई सफाई। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी उस शोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो लोग प्रतिक्रिया में करते हैं। जब आप शांत रहते हैं, संयमित रहते हैं, आप उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं, आखिर ये इतना शांत कैसे है? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? यही बेचैनी, यही सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ती है। हर बार जब वो आपके स्टेटस चेक करें और वहां कोई दर्द नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखे, एक मुस्कान, एक उपलब्धि, एक प्रगति, वो जान जाएंगे आपने हार नहीं मानी, आपने खुद को और ऊंचा उठाया। और जब वो आपको फिर से देखेंगे, वो वही इंसान नहीं होगा जिसे उन्होंने छोड़ा था। वो एक नया रूप होगा, शांत, दृढ़ और अविस्मरणीय। पॉइंट 3, सोशल मीडिया पर खुद को बेहतर दिखाना नहीं, बेहतर बनना है। ब्रेकअप के बाद बहुत से लोग सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। वे तस्वीरें डालते हैं जिसमें वो मुस्कुरा रहे होते हैं, महंगे कपड़ों में पार्टी करते हुए दिखते हैं, दोस्तों के साथ चिल्लाते हंसते हुए वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। ये सब सिर्फ एक नकाब होता है, दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वाकई ठीक हैं? स्टोइक दर्शन हमें बताता है, अपने से ज्यादा हो, यानी जितना दिखते हो उससे ज्यादा बनो। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना बहुत आसान है, लेकिन खुद के लिए वाकई मुस्कुराना ये एक साधना है। आपको सोशल मीडिया पर फेक परफेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका काम है असली बदलाव लाना। अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं तो अपना वक्त और ऊर्जा वहां लगाइए जहां आपकी आत्मा जुड़ सके। किताबें पढ़िए जो आपको मानसिक ताकत दें, व्यायाम कीजिए जो आपके शरीर को मजबूत बनाए, नई स्किल्स सीखिए जो भविष्य में आपको आजादी दें। अपनों से दिल से जुड़िए। बिना दिखावे के सोशल मीडिया पर पोस्ट करना असली जीत नहीं है। असली जीत तब है जब आप दिन प्रतिदिन खुद को बेहतर बनाते हैं, बिना किसी को बताए। एक दिन वो शख्स जो आपको छोड़कर चला गया था,
आपकी एक झलक देखिएगा और सोच में पड़ जाएगा, ये कैसे इतना शांत, इतना परिपक्व और इतना मजबूत बन गया। और तब तक आप अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि आपने दिखावा नहीं किया था, विकास किया था। पॉइंट 4, उन्हें दोष देना बंद करें, जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या हमारे साथ धोखा करता है तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक भावना जागती है, शिकायत की। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो सच्चा प्यार किया था, फिर भी उसने मेरी कदर नहीं की। और हम उस इंसान को बार बार दोष देते रहते हैं, उसके शब्दों को, उसके झूठ को, उसकी बेवफाई को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दोष देने का सिलसिला अंत में हमें ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है? जब हम किसी और को अपनी भावनात्मक स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं, तब हम खुद को एक पीड़ित की भूमिका में डाल देते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता, न नियंत्रण, न सम्मान, न आगे बढ़ने की शक्ति। लेकिन एक सच्चा स्टोइक क्या करता है? वो टूटता तो है लेकिन बिखरता नहीं। वो दुखी होता है लेकिन जिम्मेदारी से भागता नहीं। वो कहता है, यस, उसने मुझे छोड़ा, लेकिन अब मैं तय करूंगा कि मैं इस दर्द से क्या बनूंगा। यही सोच आपको पीड़ित नहीं, विजेता बनाती है। जब आप दूसरों के कर्मों को नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगते हैं। आपके आंसू कमजोरी नहीं, तपस्या बन जाते हैं। और सबसे खास बात, जब आप किसी को दोष देना छोड़ देते हैं तो वो इंसान धीरे धीरे अपनी ही गलती की आग में जलने लगता है। उसे समझ आता है कि जिसे मैंने छोड़ा वो अब मेरी परिभाषा से आगे बढ़ चुका है। यही है स्टोइक रास्ता। शिकायत से नहीं, जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। जवाब मांगने से नहीं, जवाब बनने से आत्मसम्मान लौटता है। पॉइंट 5, पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि जो चला गया वो पाठ था, सजा नहीं। दर्द से भरे रिश्ते के बाद हम अक्सर अतीत में फंसे रहते हैं। वो पुराने पल, वो पुरानी बातें, वो काश ऐसा न हुआ होता वाली सोच हर रात, हर सुबह हमारे मन को घेर लेती है। हम खुद से सवाल करते हैं, मैं क्यों इतना बेवकूफ था? क्या मैं और बेहतर होता तो वो रुक जाती? लेकिन यही सोच ही तो है जो हमें जकड़ कर रखती है। जो हो चुका है वो हमारे नियंत्रण में नहीं था। जो बीत गया वो जीवन की सजा नहीं थी, वो एक पाठ था। और स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, फेट गाइड्स द विलिंग, ड्रैग्स द अनविलिंग। जो तकदीर को अपनाता है वो उसके साथ बहता है, जो विरोध करता है वो उसी तकदीर से घसीटा जाता है। अब ये आपकी पसंद है। क्या आप उसी अधूरे रिश्ते की राख में घुटते रहेंगे, या उस राख से खुद को अग्नि परीक्षा में तपाकर सोने की तरह निखारेंगे? अतीत आपके जीवन की कहानी का सिर्फ एक अध्याय था। वो आखिरी पन्ना नहीं था, वो आपकी किताब का अंत नहीं था। अब अगला पन्ना खाली है और कलम आपके हाथ में है। जिन्होंने आपको तोड़ा वे आपकी आत्मा को नहीं छू सकते जब तक आप उन्हें दोबारा उस शक्ति से न नवाजें। इसलिए अब वक्त है पीछे नहीं, आगे देखने का, पछताने नहीं, सीखने का, बर्बाद होने नहीं, दोबारा उठकर चमकने का। पॉइंट 6, खुद को माफ करना सीखिए, तभी मिलेगा असली आत्मसम्मान। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम अक्सर खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैं क्यों इतना कमजोर निकला? मैंने क्यों उसकी हर बात पर भरोसा किया? क्या मुझ में ही कोई कमी थी? यही सवाल धीरे धीरे आत्मग्लानि में बदल जाते हैं और फिर हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। न खुद से बात कर पाते हैं, न खुद को माफ कर पाते हैं। लेकिन क्या वाकई गलती सिर्फ आपकी थी, या आपने सिर्फ उस वक्त वो चुना जो आपको सही लगा? स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी मानव स्वतंत्र नहीं है जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता है। जब तक आप अपने विचारों, फैसलों और गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप सच्ची आजादी नहीं पा सकते। खुद से नफरत करना, खुद को कोसते रहना, ये आत्म अनुशासन नहीं, आत्मतोड़न है। हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं, जहां आप खुद से कह पाते हैं, हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इंसान हूं और इंसान गलती कर सकता है। खुद को माफ कीजिए, क्योंकि यही पहला कदम है एक नई शुरुआत का। यही पहला दरवाजा है उस आत्मसम्मान का जो आपसे कभी छीन लिया गया था। अब रोने का नहीं, माफ करने का वक्त है। और सबसे पहले आपको माफ करना है खुद को। पॉइंट 7, सम्मान दो लेकिन दूरी भी रखो।
बाउंड्रीज बनाना सीखो। कभी कभी ब्रेकअप के बाद वो इंसान लौट आता है, पछतावे के साथ, बहानों के साथ, या कभी बस एक मैसेज के जरिए। और तब आप सोचते हैं, क्या मुझे फिर से वही सब शुरू करना चाहिए? क्या मैं उन्हें दोबारा मौका दूं? यहीं पर एक स्टोइक इंसान की सोच बाकियों से अलग होती है। वो भावनाओं में बहकर अपने पुराने घावों को नहीं दोहराता। वो प्यार करता है, लेकिन सीमाएं भी बनाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर गेट्स दैट ओपन ओनली विद ट्रस्ट। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया था तो उसमें कोई वजह थी। अगर अब वो लौट रहा है तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या वो मेरी नई सोच, मेरे नए आत्मसम्मान और मेरी सीमाओं को स्वीकार कर पाएगा? हो सकता है वो पछता रहा हो, लेकिन आप तब तक बदल चुके होंगे। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो एक मैसेज या माफी पर पिघल जाए। आपका आत्मसम्मान अब इतना ऊंचा हो चुका होगा कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से आपकी पहचान तय नहीं होती। जब वो देखेगा कि अब आप उसे जरूरत नहीं समझते, अब आप भी उसे सम्मान तो देते हैं, लेकिन उसी वक्त दूरी बनाए रखते हैं, तभी उसे असली पछतावा होगा। क्योंकि तब वो समझेगा कि वो अब आपकी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यही एहसास किसी को भीतर से तोड़ देता है। याद रखिए, दया और सीमा में फर्क होता है। प्यार दो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। सम्मान दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और यही एहसास किसी को भीतर से तोड़ देता है। याद रखिए, दया और सीमा में फर्क होता है। प्यार दो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। सम्मान दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। पॉइंट 8, उसे नहीं, खुद को साबित करना है। अपनी महानता के लिए जियो। दर्द के बाद बहुत से लोग यही सोचते हैं, अब मैं उसे दिखाकर रहूंगा। एक दिन वो देखेगी कि मैं क्या बन गया हूं, वो पछताएगी और तब मैं जीतूंगा। लेकिन ये सोच आपको उसकी ही दुनिया में कैद कर देती है। स्टोइक दर्शन आपको इससे ऊपर उठने को कहता है। वो कहता है, डोंट वेस्ट योर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। अगर आप अपने जीवन को एक बदले की भावना से जीते हैं तो आप असल में अब भी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बेहतर बनाने लगते हैं, अपने विकास, शांति, आत्मनियंत्रण और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सच में आजाद हो जाते हैं। सच्ची जीत तब होती है जब आपका ध्यान उस पर नहीं, खुद पर होता है। आपकी ऊर्जा इस पर नहीं जाती कि कोई पछताए, बल्कि इस पर जाती है कि आप शांति से जी पाएं। जब आप आगे बढ़ते हैं, बिना किसी को कुछ साबित करने की जरूरत के, बिना किसी कड़वाहट के, तब आप एक उच्च स्तरीय इंसान बन जाते हैं। और हाँ, अगर कभी वो आपको देखे तो वो आपको एक ऐसे रूप में देखेगा जिस तक अब उसकी पहुंच नहीं रही। वो देखेगी कि आप उस पुराने इंसान से कहीं ज्यादा परिपक्व, शांत और प्रेरणादायक बन चुके हैं। और यही होगी सबसे बड़ी जीत, जिसमें आपने किसी को हराया नहीं, बल्कि खुद को पाया। पॉइंट 9, जो तुम्हें समझ नहीं पाया वो तुम्हारे स्तर का नहीं था। लेट गो विद ग्रेस। कभी कभी हम सबसे ज्यादा पकड़ रखते हैं उसी के लिए जिसने हमें सबसे कम समझा। हम बार बार सोचते हैं, काश वो समझ पाता कि मैं कितना टूटा था, काश वो देख पाता कि मेरा प्यार कितना सच्चा था। लेकिन यही सोच हमें एक दर्दनाक भ्रम में जीने को मजबूर कर देती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, इट इज नॉट थिंग्स और पीपल दैट डिस्टर्ब अस, बट आवर ओपिनियन अबाउट देम। हमें तकलीफ इंसानों से नहीं, बल्कि हमारे खुद के भ्रम से होती है। जिसने आपको उस वक्त छोड़ दिया जब आप सबसे ज्यादा कमजोर थे, वो कभी आपके स्तर का था ही नहीं। क्योंकि जो इंसान प्यार की गहराई को नहीं समझ पाया, जो आपकी चुप्पी में छुपे आंसुओं को न देख सका, वो आपके जीवन का पात्र नहीं था, बल्कि एक पाठ था। और ये समझना कि हर टूटन एक सज्जा नहीं, बल्कि एक सिखावन है, यही है असली आत्म जागरूकता। आपकी भावनाएं सच्ची थीं, लेकिन सामने वाला अगर उन्हें समझने की क्षमता नहीं रखता था, तो दोष आपका नहीं है। इसलिए खुद को कोसना छोड़िए। वो इंसान गया, लेकिन साथ में क्या ले गया? कुछ नहीं। और आप क्या पा गए? स्वयं को। आज आपका आत्मसम्मान आपके जीवन की सबसे मजबूत नींव बन चुका है। और वो इंसान जिसने आपको खोया, उसने सच में बहुत कुछ खोया। धन्यवाद उसे, क्योंकि उसने आपको आपकी कीमत याद दिला दी। पॉइंट 10, अब उसे नहीं, अपने भविष्य को सोचो। रोने नहीं, बढ़ने का चुनाव करो। आपके पास आज एक विकल्प है। या तो आप हर दिन उसकी यादों में उलझे रहें, उसकी तस्वीरों को घूरते रहें, उसकी बातों को दोहराते रहें
और एक ऐसे दुख में जिएं जो कभी खत्म नहीं होता। या फिर आप अपने भविष्य को इतना चमकदार बना सकते हैं कि वो बीता हुआ कल खुद धुंधला पड़ जाए। स्टोइक दर्शन कहता है, He who suffers before it is necessary suffers more than necessary। यानी जो बिना वजह तकलीफ को पकड़े रहता है वो जरूरत से ज्यादा दुख झेलता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया, अब सवाल ये है कि आप अब क्या करेंगे। आपका भविष्य किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है, वो आपकी सोच, आदतें और आत्मसंयम पर निर्भर करता है। अब खुद से बस एक सवाल पूछिए, मैं 1 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं? क्या आप खुद को एक टूटे हुए, थके हुए इंसान के रूप में देखना चाहते हैं जो अब भी अतीत की राख में कुछ बचा हुआ ढूंढ रहा है, या फिर एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपनी चुप्पियों को ताकत बना चुका है, जो खुद को नया आकार दे चुका है, जिसे देखकर लोग यही कहें, इससे बेहतर तो कोई जीवन जी ही नहीं सकता। याद रखिए, जब आप भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अतीत खुद ब खुद फीका पड़ जाता है, और जब आप अपने विकास की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ब्रेकअप सिर्फ एक मोड़ लगता है, कोई मंजिल नहीं। अब वक्त है सच्चे बदले का, और वो बदला है बढ़ जाना। ना चिल्लाना, ना रोना, ना जताना, बस इतना भर के आप अब उस इंसान को पाने की चाह नहीं रखते, बल्कि उस संस्करण को गढ़ रहे हैं जिसे खोकर कोई भी पछताएगा। और यही सबसे गहरा संदेश है। आपने रोना नहीं चुना, आपने बदलना चुना। आपने रुकना नहीं, बढ़ना चुना। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लौटेगा या नहीं, क्योंकि आप पहले ही जीत चुके हैं। यूट्रो, भावनात्मक समापन। याद रखिए, उसने आपको छोड़ा था, लेकिन आपने खुद को नहीं छोड़ा। आप टूटे थे, लेकिन आपने उस टूटन को एक नई ताकत में बदल दिया। अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आपका मौन, आपका विकास और आपकी नजरों की चमक ही उसका जवाब है। कभी किसी ने कहा था, जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा उन्होंने हमें सबसे ज्यादा बदल भी दिया। शायद आपने भी किसी को पूरी शिद्दत से चाहा था, अपनी पूरी आत्मा से किसी को अपनाया था, लेकिन अंत में वही इंसान आपको अधूरा छोड़ गया। और अब आप हर रोज खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं इतना क्यों टूटा? उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी मोहब्बत में कुछ कमी थी? लेकिन सच्चाई ये है कि जवाब उस इंसान के पास नहीं है, जवाब आपके अंदर है। तोड़ना उनका काम था, लेकिन टूटे रहना तुम्हारा चुनाव है। क्योंकि अब आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा हो चुका है। अब आप हर माफी को स्वीकार नहीं करते। अब आप हर आई मिस यू पर पिघलते नहीं, क्योंकि आपने देखा है कैसे कोई आपको पूरी तरह तोड़ सकता है, फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराता फिरता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब आप उस इंसान से प्रेम करते हैं जो आईने में दिखता है। आपने खुद को उस अकेलेपन में सींचा है जिसमें लोग टूट जाते हैं। आपने सीखा है कि अकेले खाना खाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह बताता है कि आप अब किसी की वैलिडेशन पर नहीं जीते। आपकी खामोशी अब डर की नहीं, बल्कि संयम की पहचान है। आपकी मुस्कान अब दिखावे की नहीं, बल्कि भीतर से निकली हुई संतुष्टि है। आप अब किसी को दिखाने के लिए नहीं जीते, अब आप अपने लिए जीते हैं। जो आपको छोड़ गया उसने एक रिश्ता तो ले लिया, लेकिन बदले में आपको आपसे जोड़ दिया। अब आप वही हैं, लेकिन नजरिया बदल गया है। अब आप प्यार को पकड़ने नहीं दौड़ते, अब आप पहले खुद को थामते हैं। और जब कोई आपको देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि इतना टूटकर भी आप इतने शांत, इतने स्थिर कैसे हो सकते हैं। पर यही तो आपकी जीत है। जब कोई सोचता है कि उसने आपको तोड़ दिया, लेकिन आपको देखकर पता चलता है आप पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, तो असली पछतावा वहीं से शुरू होता है। और आपको बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप खुद को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि सामने वाला आपकी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सके, तो वही सबसे सुंदर बदला होता है। आपने रोना नहीं चुना, आपने बढ़ना चुना, आपने खुद को खोजना चुना। और शायद कभी एक दिन वो जब अपने अकेलेपन में सिमटेगा तो उसे याद आएगा कि उसने क्या खोया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब आप लौटने वालों में से नहीं हैं, अब आप खुद की तरफ बढ़ने वालों में से हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज टूट गया है, लेकिन फिर से उठने की ताकत रखता है। क्योंकि याद रखिए, जो सच में खुद से प्यार करता है वो किसी को पछताने पर मजबूर नहीं करता। वो बस इतना बेहतर बन जाता है कि लोग उसे खोने का अफसोस जिंदगी भर करते हैं।
उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया और शायद आज वो किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है, लेकिन तुम्हारा मन अब भी उसी जगह पर अटका है, उसी इंसान में, उसी लम्हे में। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा दिल एक ही सवाल पूछता है, क्या वो कभी लौटेगा? तो सुनो, लौटेगा, लेकिन तब जब तुम बदल जाओगे, जब तुम उस इंसान में बदल जाओगे जिसे छोड़ देना उसकी सबसे बड़ी गलती लगेगी। वो इंसान अभी तुम्हें नहीं देख पा रहा क्योंकि तुम्हारे अंदर वही इंसान है जो हर वक्त उसे सोचता है, जिसका वजूद सिर्फ उसकी मौजूदगी से जुड़ा है। तुम बदलो और देखो कैसे उसकी दुनिया हिल जाती है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो तुमसे मिलने के लिए तरसेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुद को पहचानो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम असल में कौन हो, या फिर तुम वही बनते जा रहे हो जो कोई और चाहता है? अब तक तुम उसी रूप में जीते आ रहे हो जिसे उसने पसंद किया था। उसके शब्दों, उसकी पसंद, उसकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए तुमने खुद को वैसे ढाला जैसे एक कलाकार किसी और की तस्वीर बनाता है पर खुद को भूल जाता है। लेकिन अब वक्त बदलने का है। अब समय आ गया है अपने लिए जीने का। तुम्हारी पहचान कोई और तय नहीं करेगा, ना ही वो इंसान जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ बैठे थे। तुम्हारी असली पहचान वो है जो टूटने के बाद भी खड़ी रहती है, जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोने दिया। अब उस आईने के सामने खड़े हो जाओ जिसमें तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, अब मैं कौन हूं? और जब तुम उस सवाल का सामना करोगे तो तुम्हें एक शांत लेकिन ताकतवर आत्मा दिखेगी, जो किसी रिश्ते, उम्मीद या डर से परे है, जो अकेले चलना सीख चुकी है, जो अब भी मुस्कुरा सकती है। यही है तुम्हारी शुरुआत। यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। यहीं से जन्म लेता है एक नया तुम, जो अब किसी की छाया नहीं बल्कि खुद एक रोशनी है। 2, खुद पर काम करो। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जिसने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, उसका लौटना किसी बहस, गुस्से या विनती से नहीं होगा। उसका लौटना तब होगा जब तुम इतने बदल जाओगे कि वो खुद को कोसने लगेगा, मैंने इसे कैसे खो दिया। पर यह बदलाव दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। अपना शरीर मजबूत करो, क्योंकि एक मजबूत शरीर में ही मजबूत आत्मा रहती है। अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी में उद्देश्य होगा तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास खींचने लगेंगे। अपनी भाषा, सोच, चाल, व्यवहार सब कुछ धीरे धीरे निखारो। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ निखार। जब तुम खुद को बेहतर समझने लगते हो तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। लोग तुम्हारी कीमत तभी समझते हैं जब तुम खुद को सस्ता बेचना बंद कर देते हो। जो भी तुम्हें छोड़ गया है उसे तुम्हारा नया रूप चौंकाएगा, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जिसे वो छोड़ गया था। तुम्हें तब कोई नहीं छोड़ता जब तुम खुद को छोड़ना बंद कर देते हो। यही है असली बदला, कि तुम इतने बेहतर बन जाओ कि वो इंसान अब खुद को तुम्हारे काबिल न समझे। भाग 3, भावनात्मक आजादी। सच कहें तो तुम्हारा असली दर्द उसकी गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि तुम्हारी भावनात्मक परतंत्रता है। तुमने अपने सुख दुख की चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है, और यही वजह है कि वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जिस दिन तुम ये चाबी वापस ले लोगे, वो दिन तुम्हारी आजादी का होगा। भावनात्मक आजादी का मतलब है तुम्हारा मूड, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और के व्यवहार पर निर्भर ना हो। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ये शब्द किसी नफरत से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से निकलते हैं। वो पल जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे जीवन को तय नहीं करती, वो पल ही असली हीलिंग है। और यकीन मानो, जब वो देखता है कि अब तुम उससे आजाद हो चुके हो तो वो डरने लगता है, क्योंकि तब तुम उस आकर्षण में बदल जाते हो जिसे खो देना किसी का भी डर बन सकता है। यही है वो शांति जो सबसे बड़ा बदलाव लाती है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें आगे बढ़कर खुद को पाना है। और जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपना छोड़ा हुआ भाग्य याद आए। भाग 4, सच्चा प्रेम कभी पीछा नहीं करता। प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं अगर मैं उसका पीछा करता रहूं तो एक दिन वो मुड़कर जरूर देखेगा। लेकिन सच इससे ठीक उल्टा है। जितना तुम किसी के पीछे भागते हो उतना ही वो तुमसे दूर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि पीछा करना कमजोरी को दर्शाता है, और प्रेम की जड़ में आत्मसम्मान होता है, न कि भीख। सच्चा प्रेम दबाव नहीं बनाता, वो आकर्षण बनता है। जैसे इत्र की खुशबू भीड़ में भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार की चमक दूसरों की आंखों में ठहर जाती है। उस दिन जब तुम दौड़ना बंद करोगे, जब तुम खुद के भीतर एक रोशनी जलाओगे,
तो वही इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब अंधेरे में भटकता हुआ तुम्हारी ही रोशनी की ओर आने लगेगा। क्योंकि प्रेम तब सुंदर बनता है जब वो आजादी से उगता है, ना कि जबरदस्ती से। रुक जाओ, अपना पीछा खुद करो, उसके पीछे मत भागो, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि वो खुद ब खुद तुम्हारा रास्ता ढूंढे। यही है सच्चा प्रेम, जो पीछा नहीं करता, बस प्रतीक्षा करता है, शांत, सशक्त और रोशनी से भरा हुआ। भाग 5। लक्ष्य बड़ा बनाओ, इंसान नहीं। तुमने शायद खुद से यह सवाल नहीं किया, क्या मेरा लक्ष्य सिर्फ उसे पाना है? अगर हां, तो तुम खुद को एक इंसान की चाहत तक सीमित कर रहे हो। पर याद रखो, जिसे तुम पाने की कोशिश कर रहे हो वो भी सिर्फ इंसान है, कमियों से भरा, डर से घिरा, भ्रम से घुमाया गया। तुम्हारा असली लक्ष्य कोई इंसान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा असली लक्ष्य वो इंसान बनना होना चाहिए जिसे पाकर कोई भी खुद को भाग्यशाली समझे। दूसरों को पाने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। एपिक्टेटस ने एक अमूल्य सत्य कहा था, तुम किसी को तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम खुद को खो चुके हो। लेकिन सोचो, अगर तुम खुद को पा जाओ तो फिर क्या होगा? तब तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि खुद एक मकसद बन चुके होंगे। तब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना सशक्त होगा कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि जिसे तुम खो चुके हो वो अब तुम्हारे बराबर आने से पहले खुद को बेहतर बनाने की सोचे। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ प्रेम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें प्रेम खुद एक बोनस की तरह आए। जब तुम एक लक्ष्य बन जाते हो तो लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते हैं, पर जब तुम सिर्फ एक इंसान को पाने की कोशिश करते हो तो तुम खुद खो जाते हो। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम इंसानों को नहीं, अपने मिशन को बड़ा बनाओ। वो तुमसे छूटे या ना छूटे ये अब अहम नहीं, अहम ये है कि तुम खुद को अब कभी ना खो। भाग 6। जो खो गया है वो भी तुम्हें ढूंढेगा। तुम सोचते हो कि जो चला गया वो कभी नहीं लौटेगा, पर यकीन मानो, हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया है वो कभी ना कभी पलटकर देखता जरूर है। पर सवाल ये है कि जब वो देखे तो क्या वो तुम्हें वहीं पाएगा जो उसने छोड़ा था, या वो चौंक जाएगा ये देखकर कि तुम अब बिल्कुल बदल चुके हो। वो दिन जरूर आएगा जब वो थक कर रुकेगा, जब उसके जीवन की भागदौड़ उसे तोड़ने लगेगी, जब रिश्ते, दिखावे, झूठी हंसी सब उसे थका देंगे। तब वो एकांत में बैठकर सोचेगा, क्या मैंने जिसे छोड़ा था वो अब भी मेरी राह देख रहा है? और अगर उसे लगे कि तुम अब भी वहीं खड़े हो तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। पर अगर उसे दिखा कि अब तुम एक अलग इंसान बन चुके हो, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास है, जिसके जीवन में उद्देश्य है, जिसकी मुस्कान अब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है, तो वो हिल जाएगा। तुम्हारे बदलाव की गूंज उसके अंदर तक सुनाई देगी, क्योंकि जब कोई छोड़ता है तो वो सोचता है कि यह इंसान मेरे बिना अधूरा हो जाएगा। लेकिन जब वो देखता है कि तुम तो और भी संपूर्ण हो गए, तो उसके अंदर अपराध बोध, पछतावा और खामोशी जन्म लेती है। पर ध्यान रहे, तुम्हारा उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है खुद को जोड़ना। वो तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन तब तक तुम इतना बदल चुके होगे कि शायद तुम्हें उसकी तलाश ही न हो। भाग 7। उसे मत बदलो, खुद को बदलो। कितनी बार तुमने ये सोचा है, काश वो थोड़ा बदल जाए, काश वो मुझे समझने लगे, काश वो मेरी तरह सोचने लगे। पर ये काश ही तुम्हें थकाता है। सच ये है कि तुम किसी को नहीं बदल सकते जिसे बदलने की कोई इच्छा ही नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार इस उम्मीद पर टिका है कि एक दिन वो बदल जाएगा, तो तुम अपना जीवन एक भ्रम में जी रहे हो। पर इसमें हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और रास्ता है। खुद को बदलो। हाँ, तुम उसे नहीं बदल सकते, पर तुम अपने दृष्टिकोण, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ऊर्जा को बदल सकते हो। तुम उसकी बेरुखी के जवाब में खुद की चमक बढ़ा सकते हो। तुम उसके नियंत्रण की जगह स्वीकृति और स्वतंत्रता को चुन सकते हो। जब तुम बदलते हो तो तुम उसके साथ नहीं, अपने भीतर युद्ध जीतते हो, और यहीं से एक चमत्कार शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है, तुम्हारी उपस्थिति बदलती है, तुम्हारे शब्दों का असर बदलने लगता है। वो जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी खामोशी को महसूस करने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्प्रेड साइलेंटली। तब बदलाव शोर नहीं करता, वो असर करता है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि उसे बदलना है, रुको और खुद से कहो, नहीं, मैं खुद को बदलूंगा, और जब मैं बदल जाऊंगा तो या तो वो खुद बदल जाएगा
या खुद ब खुद दूर चला जाएगा। तब तुम किसी को बदल नहीं रहे हो, बल्कि खुद को बचा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि किसी भी रिश्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? तुम्हारा आत्मसम्मान। वो आत्मसम्मान जो तब भी खड़ा रहता है जब दिल टूट जाता है, जो तब भी मुस्कुराता है जब पूरी दुनिया छोड़ जाती है, जो तब भी हौसला देता है जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। पर अक्सर क्या होता है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सिर्फ एक चीज खोते हैं, खुद पर यकीन। हम अपने ही मन को यह मानने लगते हैं कि हम शायद काबिल नहीं थे, कि शायद हमसे कोई गलती हुई थी, कि शायद हम इतने अच्छे नहीं थे कि कोई हमारे साथ बना रहता। और यहीं से आत्मसम्मान की नींव हिलने लगती है। लेकिन अब रुको और सोचो, क्या कोई और इतना ताकतवर है कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को छीन सके? नहीं। आत्मसम्मान कोई गहना नहीं जो किसी के जाने से उतर जाए। ये वो लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है, चाहे कोई देखे या नहीं। जिस दिन तुम उस लौ को फिर से महसूस कर लोगे, जिस दिन तुम खुद से कह दोगे, मैं पूरा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं कि वो मुझे मूल्यवान महसूस कराए, उसी दिन से लोग तुम्हें छोड़ने से डरने लगेंगे। क्योंकि आत्मसम्मान वाले इंसान को कोई भी हल्के में नहीं लेता। वो इंसान जिसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है, जिसके शब्दों में स्पष्टता होती है और जिसकी मौजूदगी में शांति होती है, वो सबके दिलों में जगह बना लेता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। जब तुम अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर लेते हो तो तुम एक ऐसी ऊर्जा बन जाते हो जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग तुम्हें पाने के लिए खुद को बेहतर बनाने लगते हैं। वो इंसान जो कभी तुम्हें छोड़कर चला गया था, अब खुद को उस स्तर तक लाने की कोशिश करता है जहां तुम आज खड़े हो। लेकिन याद रखो, यह आत्मसम्मान बदले की भावना से नहीं, बल्कि स्व प्रेम से जन्म लेता है। अब तुम्हें किसी से यह साबित नहीं करना कि तुम कितने अच्छे हो। अब तुम्हें बस खुद को याद दिलाना है कि तुम कभी कम थे ही नहीं। जब वो लौटे तब क्या करना चाहिए? कभी कभी जिन्हें हम अपनी जिंदगी से गया हुआ मान लेते हैं, वो वापस लौट आते हैं। एक दिन अचानक एक मैसेज, एक कॉल या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर उनका कमेंट, और तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। क्या वो वापस आना चाहता है? लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या चाहता है। अब सवाल ये है, तुम क्या चाहते हो? याद रखो, तुम अब वो इंसान नहीं हो जो उसके पीछे रोता था, जो हर रात उसकी तस्वीर देखता था, जो उम्मीद के सहारे टूटता जाता था। तुम अब वो नहीं हो जो रिश्ते की भीख मांगता था। अब तुम एक शांत, स्थिर और समझदार आत्मा बन चुके हो। अब तुम्हारा प्रेम कोई निर्भरता नहीं, बल्कि समझदारी है। अब तुम्हारा निर्णय भावनाओं की लहर में बहकर नहीं, बल्कि सम्मान और अनुभव के आधार पर होगा। तो जब वो लौटे तब उसे देखकर भागो मत, शांत रहो। उसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। उसे कहने की जरूरत नहीं कि अब मैं बहुत बदल चुका हूं। तुम्हारा मौन ही काफी होगा। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की स्थिरता, तुम्हारी बातें सब उसे यह बता देंगी कि वो अब उसी जगह पर है, पर तुम कहीं और निकल चुके हो। अब तुम्हारा फैसला तुम्हारी शर्तों पर होगा। चाहो तो अपनाओ, पर मजबूरी में नहीं, बल्कि इज्जत के साथ। और चाहो तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें यह जानने की आजादी है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो। ताकतवर वही होता है जो वापस आने वाले को देखकर भी कभी न रुके, और समझदार वही होता है जो रिश्तों में प्रेम देखे पर पहले खुद को ना भूले। तो जब वो लौटे तब खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं वहां जाना चाहता हूं जहां से मैं बहुत मुश्किल से निकला हूं? अंत में एक वादा खुद से, आखिर में जब सब कुछ बीत जाए, रातें, आंसू, तड़प, इंतजार, तो बस एक चीज बचती है, तुम खुद। अब वक्त है एक सबसे जरूरी वादा करने का, खुद से। वादा करो कि अब तुम किसी के लौटने की उम्मीद में खुद को बर्बाद नहीं करोगे। तुम अब अपने जीवन की कमान किसी और के हाथ में नहीं दोगे। अब तुम्हारा दिन इस सोच में नहीं डूबेगा कि वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं समझा, क्यों छोड़ गया। अब तुम खुद के लिए जियोगे। अब तुम सुबह खुद के लिए उठोगे, खुद के शरीर को मजबूत करोगे, खुद के दिमाग को साफ करोगे और दिल को शांत रखोगे। अब तुम किसी के पसंद आने के लिए नहीं, बल्कि खुद से प्रेम करने के लिए अपना रूप, अपनी सोच, अपनी आत्मा संवारोगे। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरी दुनिया उसे महसूस करती है। अब तुम्हारा प्यार किसी के लिए निर्भरता नहीं, बल्कि संपूर्णता का भाव होगा। और याद रखना, जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन दुनिया में कोई तुम्हें अस्वीकार नहीं कर पाएगा।
क्योंकि तब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी होगी। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो तुम्हें बताए कि तुम खास हो, क्योंकि अब तुम खुद को ही अपनी सबसे कीमती पूंजी मान चुके हो। ये वादा तुम्हें हर गिरते पल में उठाएगा, हर अस्वीकार में स्थिर रखेगा और हर अकेलेपन में रोशनी बन जाएगा। इसलिए आज इसी पल खुद से वादा करो, मैं अब अपने जीवन को किसी के लौटने की कल्पना में नहीं, बल्कि खुद के बढ़ते कदमों में जीऊंगा, क्योंकि तुम वही हो जिसका साथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम बदल जाओ तो वो पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास लौट आएगा, पर जब वो लौटे तब तुम उसे अपनी दुनिया में जगह देने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या अब ये मेरे लायक है? शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ खत्म हो गया था, जहां तुमने रोकर कहा था, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं टूट गया हूं, अब कुछ नहीं रहा। पर यहीं से एक नया बीज अंकुरित होता है, एक बीज जिसे कहते हैं खुद से मिलना। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ रिश्ते से नहीं जाता, वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। पर यही खालीपन तुम्हारे अंदर की आवाज को पहली बार सुनने देता है। अब जब सब चुप है तब तुम अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो। वो कहती है, अब खुद को चुनो। तुम अब तक किसी के लिए जीते रहे, उसके हाव भाव के हिसाब से, उसके मैसेज, उसकी पसंद, उसकी नजरों के लिए। अब पहली बार खुद से पूछो, मैं कौन हूं? दर्द एक औजार है, ये तुम्हें तराशता है। जो हिस्सा टूटा है वहीं से सबसे मजबूत हिस्सा उभरता है। अब अपने शरीर पर काम करो, क्योंकि एक मजबूत शरीर एक मजबूत मन को जन्म देता है। अब करियर पर ध्यान दो, क्योंकि एक स्वतंत्र इंसान किसी का बोझ नहीं बनता। अब पढ़ो, सीखो, बोलो, अपनी भाषा, अपना रवैया, अपनी सोच को चमकाओ। तुम्हें देखने वाला कहे, वो इंसान अब कुछ और हो गया है, और यही बदलाव उसे अंदर से हिला देगा जो कभी तुम्हें छोड़ गया था। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जाल क्या होता है? भावनात्मक निर्भरता। तुम हर पल उस पर टिके रहते हो कि कब वो रिप्लाई करेगा, कब कॉल करेगा, कब अपनाएगा। लेकिन जब तुम ये कहने लगो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो वही इंसान जो कभी तुमसे दूर भाग रहा था अब तुम्हारी ओर लौटने की राह खोजता है। क्यों? क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं, आकर्षण बन चुके हो। तुम वो हो चुके हो जिसे खो देना किसी की सबसे बड़ी गलती लगने लगे। इंसान अगर किसी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो और दूर भागता है, लेकिन जब वो खुद को रोशनी में बदल ले तो अंधेरे में भटकने वाले खुद उसकी ओर खींचने लगते हैं। तुम्हें अब दौड़ना नहीं है, तुम्हें जलना है, चमकना है, उस ऊर्जा में बदल जाना है जो किसी को भी आकर्षित कर ले। तुम्हारा काम अब पीछा करना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बनाना है कि कोई भी तुम्हें खोने की गलती ना दोहराए। तुम्हारा लक्ष्य अब किसी इंसान को पाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य वो बनना चाहिए जिसे पाकर कोई भी खुद को भाग्यशाली माने। तुम किसी की याद में रोकर महान नहीं बनोगे, तुम अपने कर्मों, अपने कार्य, अपने चरित्र से महान बनोगे। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम किसी को पाना चाहते हो तो पहले खुद को मत खो। अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का। एक दिन वो आएगा जब वो इंसान जिसे तुम्हारे जाने की परवाह नहीं थी अब हर किसी में तुम्हें ढूंढेगा। वो तुम्हारा प्रोफाइल खोलेगा, तुम्हारी पोस्ट पढ़ेगा, तुम्हारी तस्वीर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या मैंने जिसे छोड़ा था वो अब भी वही है? और उसे जवाब मिलेगा, नहीं, अब वो और ऊंचा हो गया है, अब वो वहां है जहां मैं नहीं पहुंच सकता। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। तुम कभी किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को बदलकर उसके व्यवहार को जरूर बदल सकते हो। जब तुम शांत हो जाओ तो सामने वाला खुद को असहज महसूस करने लगता है। जब तुम स्थिर हो तो उसकी बेचैनी उसे भीतर से छुपने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी शोर नहीं करता, पर उसकी गूंज गहरी होती है। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊंचा होना चाहिए। जिस दिन तुम यह तय कर लोगे कि कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, तुम्हें समझना चाहेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है जो दूसरों के पास नहीं, खुद की स्वीकृति। अगर वो लौटे तो याद रखना, तुम अब वो नहीं रहे। अब तुम्हारा प्रेम करुणा है, पर निर्भरता नहीं। अब तुम्हारी नजरें दया से देखती हैं, पर खो नहीं जाती। अब तुम्हारा निर्णय तुम्हारी शर्तों पर होगा। तुम चाहो तो अपना सकते हो, लेकिन अब तुम्हें कोई पूरा नहीं करेगा।
क्योंकि तुम पहले से ही पूरा हो। अब सबसे जरूरी बात, अपने आप से एक पक्का वादा करो कि अब तुम किसी के इंतजार में खुद को नष्ट नहीं करोगे। तुम खुद को जानोगे, समझोगे, स्वीकारोगे। तुम खुद के लिए ख्वाब देखोगे, खुद के लिए जियोगे और खुद से प्यार करोगे, क्योंकि सबसे स्थायी रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह अपनाते हो, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान देने लगती है। जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे प्रति बदलने लगती है। रिश्ते, हालात, लोग सब तुम्हारे नए वजूद के हिसाब से ढलने लगते हैं। तो अगली बार जब दिल टूटे तो उसे एक संकेत मानो, अब बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि जिस दिन तुम सच्चाई से, साहस से और आत्मसम्मान से भर जाते हो, उस दिन कोई भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम बदलो तो वो सब कुछ छोड़कर लौट आएगा। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि वो इंसान हमारे लिए सांस जैसा बन जाता है। हर सुबह उसकी याद से शुरू होती है, हर रात उसके ख्याल पर खत्म होती है। हम उसके हर शब्द को इशारा मान लेते हैं, उसकी हर मुस्कान को सहारा। लेकिन फिर भी एक दिन वो चला जाता है। क्यों? जब तुमने सच्चा प्यार किया तो वो क्यों गया? शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारा प्यार सही वक्त पर नहीं था, या शायद इसलिए कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए नहीं था। तुमने खुद को खो दिया था किसी और की परछाई बनने में। तुमने उसकी पसंद को अपनी पहचान बना लिया, उसकी मंजिल को अपना रास्ता, उसके शब्दों को अपना सच। लेकिन रुको, क्या किसी के प्यार में पड़ जाना इस हद तक जायज है कि तुम खुद को मिटा दो? वो चला गया और तुम वहीं रुक गए। वो आगे बढ़ गया और तुम अब भी उसकी यादों में उलझे हो। पर अब सोचो, क्या वो वाकई तुम्हारा था अगर वो तुम्हारी तकलीफ के वक्त भी साथ नहीं था? क्या प्यार वही होता है जो तब चला जाए जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो? शायद नहीं। सच ये है कि वो तुम्हारी कहानी में आया था कुछ सिखाने, कुछ जगाने और कुछ तोड़ने। उसका जाना एक दर्द नहीं था, एक संकेत था। संकेत इस बात का कि अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का। तुमने खुद को खो दिया था एक इंसान के पीछे भागते हुए। अब खुद को वापस पाना होगा उसी रास्ते पर अकेले चलकर। अब तुम्हें उस इंसान की तलाश नहीं करनी जो चला गया, बल्कि उस आत्मा को फिर से खोजना है जो कभी तुम्हारे भीतर जिंदा थी। कभी सोचा है तुम जब हंसते थे बिना किसी के लिए, जब सपने तुम्हारे अपने हुआ करते थे, जब तुम्हारा दिन किसी की सीन के इंतजार में नहीं गुजरता था, वो तुम अब कहां हैं? क्यों तुम किसी के आने जाने पर इतना हिल जाते हो? क्यों तुम्हारा दिन, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और की पसंद नापसंद पर टिका है? क्यों? ये वक्त है जवाब देने का नहीं, बल्कि खुद से सवाल करने का। क्या तुम वाकई इतने कमजोर हो कि एक इंसान चला गया और तुम बिखर गए? क्या तुम इतने असहाय हो कि कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम टूट जाओ? तुम्हारे अंदर जो जान है, जो हिम्मत है, जो आग है, क्या वो सब किसी के नाम थी? कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी में होता है। तुम कुछ मत कहो, कुछ मत लिखो, कुछ मत भेजो। बस खुद को इतना मजबूत बना दो कि तुम्हारे बिना कोई भी अधूरा महसूस करे। खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां से तुम्हें नीचे देखने का वक्त ही ना मिले। जब लोग पूछें तुम अब इतने बदल क्यों गए, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि अब मैं अपने लिए जीता हूं। तुम्हारा जीवन किसी और की वैलिडेशन से नहीं चलता। वो लाइक करे या ना करे, वो लौटे या ना लौटे, तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि फर्क तब पड़ता है जब तुम अंदर से खाली हो। अब उस खालीपन को भर दो ज्ञान से, ध्यान से, तप से और आत्मा से। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारी परवाह करना भूल गया। अब अपने जीवन का केंद्र तुम खुद बनो। सुबह उठो, शरीर पर काम करो, दिमाग को संयम में रखो, रुचियों को समय दो। उन किताबों को खोलो जिन्हें तुमने कभी सिर्फ दिखाने के लिए खरीदा था। उन सपनों को जियो जिन्हें तुमने किसी के साथ जीने की उम्मीद में छोड़ दिया था। अब कोई वो नहीं, अब तुम हो। अब तुम्हारा समय है, क्योंकि जिसने भी तुम्हें छोड़ा है उसने अनजाने में तुम्हें मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारे पास वो सब समय है जो तुम कभी उसके नाम कर देते थे। अब उस समय को खुद पर खर्च करो। तुम अब बदले नहीं हो, तुम सिर्फ वो बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे, पर किसी की परछाई में छुपा बैठे थे। अब वो परछाई हटी है, अब तुम सामने हो। क्या वो कभी लौटेगा? शायद हां, शायद नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार तुम किसी की वापसी के लिए नहीं जी रहे। अब तुम अपने उद्देश्य के लिए जी रहे हो। अब तुम्हारी आंखों में इंतजार नहीं, प्रकाश है। अब तुम्हारे शब्दों में दर्द नहीं, शांति है। अब तुम्हारे कदमों में भटकाव नहीं, दिशा है।
तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम इतने शांत कैसे हो गए, तो कहना, मैं अब किसी की कमी में नहीं जीता, मैं अब अपनी पूर्णता में सांस लेता हूं। अब कोई आ भी जाए तो अच्छा, ना आए तो और अच्छा, क्योंकि तुम अब किसी को पाने के लिए नहीं, स्वयं को जीने के लिए बने हो। अंत में यही समझो, जो लौट कर आता है वो अक्सर तुम्हारे बदलाव से डरता है, क्योंकि उसे तुम वहीं चाहिए थे जहां उसने छोड़ा था। अब तुम वहीं नहीं हो, अब तुम कहीं और हो, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा गहरा और ज्यादा शांत। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन कोई आएगा और बिना किसी मेहनत के आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा, तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। क्योंकि प्यार कोई लॉटरी नहीं है, प्यार एक कला है जिसे समझना, निभाना और गहराई से जीना पड़ता है। और यही कारण है कि आज की दुनिया में लोग प्यार ढूंढ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि उसे बनाना पड़ता है। तो अगर आप भी सच्चा, गहरा और टिकाऊ प्यार चाहते हैं तो ये 7 नियम आपके लिए जीवन बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसा नियम है जो आपके पूरे नजरिए को बदल देगा। रूल 1, प्यार मांगने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। प्यार कोई वस्तु नहीं जो आप किसी से मांग लें, ये तो एक एहसास है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अक्सर लोग प्यार को एक सौदे की तरह देखते हैं। अगर वो मुझे समझेगा तभी मैं भी उसे समझूंगा, अगर वो मेरा ख्याल रखेगी तभी मैं भी उसका रखूंगा। लेकिन सोचिए, क्या प्यार सच में ऐसा होता है? सच्चा प्यार तब जन्म लेता है जब आप बिना किसी शर्त के देना सीखते हैं, बिना बदले की उम्मीद के, बिना डर के, बिना इस सोच के कि क्या वो भी मुझे उतना ही चाहेगी। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आपका हर लम्हा उसे बेहतर महसूस कराने में बीतता है। आपका प्यार तब उसकी जरूरत नहीं, उसकी ताकत बन जाता है। प्यार का असली सौंदर्य तभी निखरता है जब आप उसे रोज थोड़ा सींचते हैं, इज्जत के पानी से, समझ के धूप से और अपनापन की छांव से। सिर्फ इस उम्मीद में मत बैठिए कि कोई पहले आपको अपनाएगा, बल्कि खुद उस पहले कदम को उठाइए। क्योंकि प्यार तब सबसे खूबसूरत होता है जब वो एक तरफा नहीं बल्कि निस्वार्थ होता है। और याद रखिए, जो प्यार बांटने से डरता है वो कभी प्यार पाकर भी उसे महसूस नहीं कर पाता। रूल 2, अट्रैक्शन दिखावे से नहीं, ऑथेंटिसिटी से होता है। आज के दौर में लोग असली चेहरे भूल चुके हैं। इंसान असल में जैसा है उससे ज्यादा वैसा बनने में व्यस्त है जैसा समाज देखना चाहता है। फिल्टर लगे चेहरों में मुस्कान भी नकली होती है और बातों में भी स्क्रिप्ट की गंध आती है। सोशल मीडिया पर तो हर कोई खुश, कामयाब और परफेक्ट लगता है, लेकिन जब आप उनसे असल में मिलते हैं तो एक खालीपन नजर आता है। यही है आज की सबसे बड़ी विडंबना। हम दिखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन महसूस कुछ नहीं होते। लेकिन सच्चा आकर्षण जो दिल को छू जाए वो कभी नकलीपन से नहीं आता, वो आता है उस इंसान से जो बिना बनावटीपन के सामने आता है, जो कहता है, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं सच्चा हूं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद से प्यार करना, अपनी कमियों को भी अपनाना, अपने अतीत से भी शर्माए बिना खड़ा होना और ये कहना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, चाहे पसंद आऊं या नहीं। जब आप अपने असली रूप में जीते हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको सच में समझते हैं, जो आपको देखकर खुद को देख पाते हैं। और ऐसा रिश्ता कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसकी नींव नकाब पर नहीं, आत्मा पर टिकी होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको दिल से चाहे तो खुद को मत छुपाइए, ना अपनी बातों में, ना अपनी मुस्कान में और ना ही अपने जख्मों में। क्योंकि सच्चा प्यार तभी पनपता है जब सामने वाला आपकी सच्चाई से प्यार करने लगे, ना कि आपके दिखावे से। रूल 3, भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस लाना मुश्किल होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत दीवार अगर किसी चीज पर टिकी होती है तो वो है भरोसा। बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं चल सकता, चाहे वो दोस्ती हो, मोहब्बत हो या शादी। भरोसा वो नाम दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर एहसास में होती है। जब सामने वाला आपकी आंखों में देखकर ये कह पाए कि हाँ, मैं इस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं, तो समझिए कि रिश्ता जड़ पकड़ रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लोग प्यार तो करते हैं लेकिन भरोसे को हल्के में ले लेते हैं। झूठ बोल देते हैं ये सोचकर कि छोटा सा है, क्या फर्क पड़ेगा।
छुपा लेते हैं बातें ये सोचकर कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर झूठ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक दरार बनाता है, एक शक पैदा करता है। और एक बार जब शक दिल में बैठ जाता है तो सच्चाई भी कमजोर लगने लगती है। और जब भरोसा एक बार टूटता है तो वो वैसा नहीं बन पाता जैसा पहले था। उसमें हमेशा एक खटास रह जाती है, एक डर, एक दूरी। इसलिए अगर आप किसी से सच्चा रिश्ता चाहते हैं तो ईमानदारी आपकी पहली जिम्मेदारी है। कभी भी ऐसा मत कीजिए जिससे सामने वाला आपकी नजरों में नहीं, खुद की नजरों में गिर जाए। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका असर हमेशा गहरा होता है। भरोसा एक बीज की तरह होता है। अगर रोज उसकी देखभाल की जाए तो वो एक मजबूत रिश्ता बनता है। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करें तो वो सूख जाता है और फिर कोई पानी भी उसे जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए भरोसे को तोड़ने से बेहतर है उसे निभाना सीखिए, क्योंकि एक बार खो दिया तो चाहकर भी दोबारा वैसा नहीं बनता। रूल 4, कम्युनिकेशन। बोलना नहीं, समझना जरूरी है। रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं चलते, वो चलते हैं समझ से। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम खुलकर बात करें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है, हर बार बात करना जरूरी नहीं होता, लेकिन समझना हमेशा जरूरी होता है। कई बार सामने वाला चुप होता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती हैं। कभी वो गुस्से में बोलता है, लेकिन असल में टूट चुका होता है। और अगर उस वक्त आप केवल उसके शब्दों को पकड़ेंगे तो आप उसके दिल को खो देंगे। सच्चा पार्टनर वो नहीं जो तर्क करे, वो है जो आपकी चुप्पी को पढ़ ले, आपके चेहरे के भावों को समझ ले, आपके न बोलने में भी वो सुन ले, वो बात जो आप कह नहीं पा रहे। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन वहां थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी संवेदनशीलता किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। जैसे अगर आपकी पार्टनर गुस्से में कुछ कड़वी बात कह दे तो उस वक्त खुद को साबित मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि उसे ऐसा कहने की वजह क्या रही होगी। क्या वो किसी दबाव में है? क्या उसने कुछ सहा है जो उसने आपको नहीं बताया? और अगर वो खामोश है तो बस ये मत मान लीजिए कि सब ठीक है। कभी कभी इंसान शब्दों में नहीं, खामोशी में रोता है। सच्चा प्यार वही है जहां एक दूसरे को सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपका अपना कुछ ना बोले तो बस पास बैठ जाइए, क्योंकि कई बार मौन ही सबसे गहरी बातचीत होती है। रूल 5, साथ रहना आसान है, निभाना मुश्किल पर मुमकिन है। शुरुआत में हर रिश्ता आसान लगता है, हंसी होती है, रोमांच होता है और हर चीज में खूबसूरती दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो हंसी जिम्मेदारी बन जाती है और वो रोमांच एक आदत। यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। साथ रहना तो हर कोई कर सकता है, पर उसे निभाना रोज रोज हर हाल में ये वही कर सकता है जो सच्चे दिल से जुड़ा हो। क्योंकि एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब सामने वाले की कमियां दिखने लगती हैं। वो चीजें जो कभी प्यारी लगती थीं अब परेशान करने लगती हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता वो है जहां आप सामने वाले की कमियों को भी वैसे ही स्वीकार करें जैसे आपने उसकी खूबियों को किया था। इसे निभाने के लिए जरूरी है कि हर दिन आप उसे फिर से चुनें, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी गलतियों के साथ। प्यार सिर्फ आई लव यू कहने में नहीं है, वो तो उस दिन भी जिंदा रहना चाहिए जब आपको उससे नाराजगी हो, जब वो आपकी बात न समझे, जब सब कुछ थकाने लगे। रिश्ते निभाना एक कला है जहां अहम नहीं, समर्पण बोलता है, जहां जीतने की कोशिश नहीं होती बल्कि साथ निभाने की। इसलिए जब भी मन करे कि अब और नहीं सह सकते तो एक बार उन पहली बातों को याद कीजिए जिसने आपको इस इंसान से जोड़ा था। क्योंकि प्यार वही है जो खुशियों में पास रहता है और दुख में और भी पास आ जाता है। साथ निभाना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो हर मुश्किल मुमकिन बन जाती है। रूल 6, खुद से प्यार किए बिना किसी और से सच्चा प्यार नहीं हो सकता। प्यार की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती, वो भीतर से होती है। लेकिन हम में से बहुत लोग यही भूल कर बैठते हैं। हम किसी और से जुड़ने के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं कि खुद से जुड़ना ही भूल जाते हैं। सोचिए, अगर आप खुद को ही नहीं समझते, अगर आप हर वक्त अपनी कमियों पर शर्मिंदा रहते हैं, हर बात पर खुद को ही दोष देते हैं, तो फिर जब आप किसी और से प्यार करेंगे तो क्या देंगे? सिर्फ खालीपन। जो इंसान खुद से दूर है वो हमेशा किसी और में अपने अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करता है। वो रिश्ते को एक सहारा बना लेता है, एक इलाज बना लेता है और यहीं से झर घुलने लगता है। क्योंकि सच्चा रिश्ता दो अधूरे लोग नहीं बनाते, वो बनता है जब दो पूर्ण,
दो स्वस्थ, दो समझदार आत्माएं एक दूसरे को और ऊपर उठाने का चुनाव करती हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से दोस्ती कीजिए। अपने अंदर झांकिए, जो दर्द दबा रखा है उसे सुनिए, जो जख्म छुपा रखे हैं उन्हें अपनाइए, जो कमियां हैं उन्हें सुधारिए या फिर प्यार करना सीखिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, लेकिन मैं और बेहतर बन सकता हूं। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सपनों को समय दीजिए। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो आप जान पाएंगे कि किसी और को कैसे इज्जत दी जाती है, क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा से जुड़ा होता है वही किसी और की आत्मा को छू सकता है। सच्चा प्यार दो मुकम्मल लोगों के बीच होता है, जो एक दूसरे को सहारा नहीं, सहयोग बनाते हैं, जो मिलकर गिरते नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से प्यार करना चाहें तो पहले आईने में खड़े होकर खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो आप सिर्फ रिश्ता नहीं बनाएंगे, आप एक जीवन साथी बनाएंगे। रूल 7, प्यार कोई परिकथा नहीं, एक साधना है। बचपन से हमें सिखाया गया कि एक दिन कोई आएगा, हमसे नजरें मिलाएगा और सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाएगा। फिल्मों, कहानियों और गीतों ने हमें यकीन दिला दिया कि सच्चा प्यार तो बस हो जाता है। वो किसी परफेक्ट इंसान के रूप में मिलेगा जो हमारी हर खामोशी समझेगा, हर गलती माफ करेगा और हमें बिना बदले वैसे ही स्वीकार करेगा। लेकिन हकीकत इससे अलग है, बहुत अलग। सच्चा प्यार परिकथा नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या, जहां आपको न सिर्फ सामने वाले को अपनाना होता है बल्कि खुद को भी रोज बदलना होता है। ये हर दिन का एक निर्णय है कि मैं इस इंसान को फिर से चुनता हूं, चाहे आज इसका मूड खराब हो, चाहे आज हमारी बहस हुई हो, चाहे हालात मेरे हक में ना हो। रिश्ते की असल परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब जिंदगी सवाल पूछती है, क्या अब भी तुम साथ हो? और यही वो जगह होती है जहां परीक्षाएं टूटती हैं और साधना शुरू होती है। प्यार तब होता है जब आप उसकी कमजोरियों को छिपाते नहीं बल्कि उन्हें ढंक लेते हैं। जब आप हर छोटी लड़ाई के बाद जीत नहीं चाहते बल्कि साथ बचाना चाहते हैं। जब आप किसी बहस के बाद चलो बात ही मत करो नहीं कहते बल्कि आओ बैठो बात करते हैं कहते हैं। सच्चा प्यार वक्त मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे ज्यादा समर्पण। वो एक दूसरे में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश नहीं करता बल्कि इम्परफेक्शंस को प्यार से अपनाता है। प्यार एक बार नहीं होता, वो हर दिन होता है। हर रोज जब आप उसे फिर से देखते हैं और मन में कहते हैं, हाँ आज भी मैं तुम्हें वही प्यार देता हूं जो पहले दिन दिया था, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत नहीं है, वो एक निर्णय है जो हर दिन, हर मोड़, हर तूफान में लिया जाता है। क्या आपने कभी किसी को देखकर यह सोचा है, काश ये इंसान मेरी जिंदगी में होता? या फिर किसी रिश्ते में रहकर यह महसूस किया, ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी? तो शायद आप भी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिसमें आज पूरी दुनिया डूबी हुई है, कि सच्चा प्यार कहीं बाहर है, किसी एक इंसान के रूप में जो एक दिन अचानक मिलेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई, सच्चा प्यार मिलता नहीं है, सच्चा प्यार बनाया जाता है। प्रेम कोई जादुई घटना नहीं है। बचपन से हमने फिल्मों में देखा, एक लड़का, एक लड़की, एक नजर में प्यार, कुछ गानों, कुछ लम्हों और थोड़े से डायलॉग्स में ट्रू लव का जन्म। लेकिन असल जिंदगी एक फिल्म नहीं होती। यहां प्यार कोई नजरों का खेल नहीं बल्कि आत्माओं का मेल होता है। यहां प्यार तब शुरू होता है जब पहला आकर्षण खत्म हो जाता है और दो लोग फिर भी एक दूसरे को चुनते हैं। सच्चा प्यार बनता है रोज, हर दिन जब आप उस इंसान की कमियों के बावजूद उसे अपनाते हैं, हर दिन जब आप उसकी बातों को सुनते हैं, हर दिन जब आप उसके दर्द को महसूस करते हैं, तो एक ईंट और जुड़ती है उस प्यार की दीवार में। सच्चा प्यार अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे उगता है। हर बहस के बाद एक और समझ के साथ, हर दूरियों के बाद एक और नजदीकी के साथ। प्यार का असली इम्तिहान जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आई लव यू कहना आसान है, लेकिन जब वो इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, जब वो गलती कर बैठे, जब उसके और आपके बीच ईगो आ जाए, तब भी अगर आप मैं समझता हूं या मैं माफ करता हूं कह सकें, तो वहीं से सच्चा प्यार शुरू होता है। प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, डिसीजन है। हमने प्यार को एक फीलिंग बना दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार एक निर्णय है,
एक निर्णय कि मैं इस इंसान को चुनता हूं, हर दिन, हर हाल में। जब वो परफेक्ट हो तब भी, और जब वो सबसे कमजोर हो तब भी, जब वो आपको समझे तब भी, और जब वो आपको ना समझ सके तब भी। परफेक्ट इंसान नहीं, सच्चा साथ चाहिए। लोग कहते हैं मुझे कोई परफेक्ट पार्टनर चाहिए, लेकिन सच तो ये है, आपको परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए। आपको वो चाहिए जो आपकी कमियों को भी प्यार करे, जो आपकी कमजोरियों में भी आपके साथ खड़ा रहे। सच्चा प्यार तब बनता है जब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने नहीं, बल्कि समझने और स्वीकार करने आते हैं। सच्चा प्यार एक बगीचे जैसा है। प्यार एक बीज जैसा होता है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप वो बीज बोते हैं, लेकिन फिर उसे हर रोज पानी देना होता है, समझदारी, धैर्य, माफी और समय से। कभी कभी कीट भी आएंगे, शक, गुस्सा, दूरी, लेकिन अगर आप उस पौधे की देखभाल करते रहे तो एक दिन वही बीज एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा जिसकी छांव में जिंदगी गुजारना चाहोगे। उदाहरण, आरव और कविता की कहानी। आरव और कविता की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। कविता बहुत बातूनी थी, आरव शांत और गहरे सोच वाला। दोनों को एक दूसरे में कुछ खास दिखा। रिश्ता शुरू हुआ, फूलों सा खिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कमियां दिखने लगी। कविता को आरव का कम बोलना बुरा लगने लगा और आरव को कविता का ज्यादा बोलना। एक दिन दोनों ने बैठकर बात की। आरव बोला, शायद हम अलग हैं, लेकिन क्या अलग होना गलत है? कविता ने कहा, नहीं, शायद हमें एक दूसरे को बदलने की जगह अपनाना चाहिए। बस वहीं से उनका रिश्ता सच्चे प्यार में बदला। उन्होंने एक दूसरे को नहीं बदला, बल्कि प्यार को बेहतर बनाया, और आज वो दोनों हर दिन एक दूसरे को फिर से चुनते हैं। प्यार तब खास होता है जब आप किसी की खामोशी में भी उसकी आवाज सुन लें, जब आप उसकी नजरें पढ़ सकें बिना किसी शब्द के, जब आप उसके बीते कल को जानते हुए भी उसका भविष्य बनना चाहें, जब आप उसके सबसे गुस्से भरे पल में भी उसका साथ न छोड़ें, और सबसे बढ़कर जब आप उसके परफेक्ट न होने के बावजूद उसे पूरे दिल से अपना माने। सच्चा प्यार आसान नहीं है। हाँ, सच्चा प्यार बनाना मुश्किल है। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, समझदारी लगेगी। कभी आप थकेंगे, कभी वो चुप हो जाएगा, कभी बातें उलझेंगी तो कभी रास्ते अलग लगेंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे की जड़ों में जाकर उस रिश्ते को सींचते रहोगे तो एक दिन वही रिश्ता आपका सबसे खूबसूरत अनुभव बन जाएगा। अंतिम बात, सच्चा प्यार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इंस्टेंट चीजें इमोशनल नहीं होती, और सच्चा प्यार सबसे इमोशनल चीज होती है। यह वक्त मांगता है, संघर्ष मांगता है, सच मांगता है, और सबसे जरूरी, दो इंसानों की नीयत मांगता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सच्चा प्यार आपको कहीं बाहर मिलेगा तो रुकिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो किसी खास तारीख पर किसी परफेक्ट इंसान के साथ अचानक प्रकट नहीं होगा। सच्चा प्यार तब जन्म लेता है जब दो अधूरे लोग मिलकर एक खूबसूरत पूरा रिश्ता बनाते हैं। और याद रखिए, सच्चा प्यार नहीं मिलता, उसे हर दिन बनाना पड़ता है, समझ से, धैर्य से और दिल से। तो अगर आप आज भी ये सोचकर उदास हैं कि आपको सच्चा प्यार क्यों नहीं मिल रहा, तो एक बार ये सोचिए, क्या आप उसे बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो 7 नियम निभा पाएंगे जो एक रिश्ते को सच्चा बनाते हैं? प्यार कोई गिफ्ट नहीं जो अचानक आ जाए। ये एक बीज है जिसे हर दिन प्यार, समझ और विश्वास से सींचना होता है। और याद रखिए, जब आप खुद सच्चे बन जाते हैं तो सच्चा प्यार अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या आपको लगता है कि कोई और आपको पूरा कर देगा? कि एक दिन कोई आएगा, आपकी अधूरी भावनाओं को भर देगा, आपके अकेलेपन को मिटा देगा और आपकी हर टूटन को समझकर आपको संभाल लेगा? अगर ऐसा सोचते हो तो शायद तुम आज भी उसी भ्रम में जी रहे हो जिसने दुनिया के करोड़ों रिश्ते अधूरे छोड़े हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, प्यार वो चीज नहीं जो आपको पूरा करे, वो तो खुद को पूरा करके किसी के साथ और बेहतर बनने की यात्रा है। समस्या ये नहीं है कि लोग प्यार नहीं करते, समस्या ये है कि लोग खुद को नहीं जानते और फिर किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें समझे। एक अधूरा इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो प्यार नहीं करता, वो सहारा मांगता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसके अंदर की खाली जगह भर दे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप अपने डर, दर्द और असुरक्षा को किसी पर डालते हैं
तो आप उसका साथी नहीं बनते, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। रिश्ते से पहले एक और रिश्ता होता है जो सबसे जरूरी है, और वो है आपका खुद से रिश्ता। अगर आप खुद को ही नहीं समझते, अगर आप खुद से ही नाराज रहते हैं, तो फिर आप किसी और को क्या देंगे? एक टूटा हुआ इंसान अगर खुद को जोड़े बिना किसी दूसरे से जुड़ता है, तो वो रिश्ता भी बिखर जाता है। क्योंकि प्यार सिर्फ मिलना नहीं होता, प्यार देना भी होता है। और आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास देने को कुछ हो। खुद से प्यार करो, ये सुनने में बहुत सेल्फिश लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे, अगर आप अपने घावों को नहीं भरेंगे, तो आप दूसरों के घाव कैसे समझ पाएंगे? जब कोई अपने आप से जुड़ा होता है, वो शांत होता है, वो समझदार होता है, वो सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनाने की कला जानता है। वो जरूरत से नहीं जुड़ता, बल्कि संपूर्णता से जुड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्ता उन्हें संपूर्ण बना देगा, पर सच्चाई ये है, अगर आप अधूरे हैं तो आप आधा ही रिश्ता देंगे। आपका प्यार डर से भरा होगा, शक से भरा होगा, या उम्मीदों से बोझिल होगा। आप चाहोगे कि सामने वाला हर वक्त आपको संभाले, आपके मूड को समझे, आपके हर दर्द को चुपचाप बर्दाश्त करे। लेकिन ये प्यार नहीं होता, ये निर्भरता होती है, और निर्भरता कभी भी रिश्ता नहीं निभा सकती। सच्चा प्रेम तभी होता है जब आप खुद को जान जाते हैं, जब आप अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपने अधूरेपन को पहचानते हो और फिर भी खुद को अपनाते हो। तब आप किसी और को भी वैसे ही अपनाना सीख जाते हो, बिना शर्त, बिना बदलाव की कोशिश किए। एक ऐसा इंसान जो अपने भीतर पूर्ण होता है, वो रिश्ता मांगता नहीं, वो रिश्ता निभाता है। प्यार की सबसे खूबसूरत स्थिति वो होती है जहां दो पूरे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ना कोई डर, ना कोई खेल, ना ये साबित करने की जरूरत कि मैं तुम्हारे लायक हूं, ना ये डर कि वो मुझे छोड़ देगा। बस दो इंसान जिन्होंने खुद को समझा, खुद को स्वीकारा, खुद को संवार लिया, और अब वो एक दूसरे की यात्रा को और सुंदर बनाना चाहते हैं। तब रिश्ता बोझ नहीं होता, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र साझेदारी बन जाता है। अंजलि एक आत्मनिर्भर लड़की थी, पर अंदर से बहुत अकेली थी। हर बार जब वो किसी से जुड़ती तो उसे उम्मीद होती कि वो उसकी अकेलेपन की दवा बनेगा, पर हर बार उसका रिश्ता टूट जाता। क्यों? क्योंकि अंजलि अधूरी थी और वो किसी और को जिम्मेदार बना रही थी अपने अधूरेपन की। फिर एक दिन उसने सब रोक दिया। वो खुद से मिली, खुद के साथ वक्त बिताया, अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां समझी। धीरे धीरे वो मजबूत बनी, और जब उसने खुद को संपूर्ण महसूस किया, तभी उसकी जिंदगी में राघव आया। और राघव कोई जादूगर नहीं था, वो भी इंसान था, कमियों से भरा। पर जब दो पूरे इंसान मिलते हैं तो वो एक दूसरे की कमियों को जज नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। आज अंजलि और राघव साथ हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पहले पूरा किया और फिर एक दूसरे को अपना बनाया। प्यार तब नहीं टिकता जब दो लोग एक दूसरे की जरूरत बनते हैं। प्यार तब टिकता है जब दो आत्माएं एक दूसरे की उन्नति का साधन बनती हैं। तो अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं तो किसी और की तलाश मत करो, पहले खुद की तलाश करो। अपने डर को देखो, अपनी भावनाओं को समझो, अपने अधूरेपन को अपनाओ। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में लिखिए, मैं सच्चा प्यार बनाऊंगा, ढूंढूंगा नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, प्यार कोई मिलती हुई चीज नहीं है, ये आप खुद बनाते हैं। स्टोइक डायरी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम हर हफ्ते आपको मजबूत, स्थिर और अद्वितीय बनाने के लिए स्टोइक रहस्य लाते हैं।